के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। कल जो मैंने बोला था टॉपिक, नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मुद्रा चिकित्सा। इसके बाद सबको पता है कौन सा मुद्रा, मुद्राओं का नाम तो कोई कोई सुने होंगे, तो मैं मुद्राओं पे नहीं जाऊंगी, कैसे क्या है उसको बाद में आप लोग चाहेंगे तो अलग से बताऊंगी कौन सा मुद्रा कैसे कर। अभी मैं ये बताऊंगी कौन सी बीमारी के लिए, क्या बीमारी है उसके लिए कौन सा मुद्रा करना चाहिए। डिजीज, उनकी मुद्रा चिकित्सा। अपच अपचन मतलब इनडाइजेशन बोलते हैं। इनडाइजेशन है तो क्या करना चाहिए, कौन सा मुद्रा मुद्रा चिकित्सा करना चाहिए। इनडाइजेशन के लिए वायु मुद्रा, मुष्टि मुद्रा, आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, नोट करके रखिए। नोट करके रख सकते हैं। अपचन है ना, इंडाइजेशन है तो वायु मुद्रा करिए और मुष्टि मुद्रा। वज्रासन में बैठो बोलते हैं ना खाना खाने के बाद। अभी ये मुद्राओं का क्या टेक्निक होता है ये जनरल बताती हूँ मैं। हमें चिकित्सा के लिए मुद्रा करना है तो 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स करके उसके बाद प्राण मुद्रा करना रहता है। आप हेल्दी है, ऐसे ही थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट के लिए कर रहे तो कोई, उसके बाद कुछ नहीं करना होता है। तो अभी आप कोई चिकित्सा के लिए कर रहे तो अभी आपको बताया गया इंडाइजेशन के लिए मुद्रा, वायु मुद्रा करना है और मुष्टि मुद्रा। उसके बाद आपको प्राण मुद्रा करना पड़ता है, चिकित्सा के लिए कर रहे हैं तो आपको तुरंत रिलैक्स मिलेगा। और नेक्स्ट है अनिद्रा। बहुत प्रॉब्लम्स बताते, निद्रा नहीं, नींद ही नहीं आता है, तो उनके लिए प्राण मुद्रा 15 मिनट्स तो कम से कम करना रहता है, ये समझ लीजिए टाइमिंग। प्राण मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, पुष्पांजलि मुद्रा, महाशक्ति मुद्रा, ये चारों मुद्रा आगे पीछे करके, या ये नहीं तो ये कोई भी मुद्रा आप करने से नींद, हमें ज्यादातर ऐसे लगा के बैठ जा सो जाते, ये प्राण मुद्रा होता है, रिलैक्स मोड में नींद आ जाता है। तो अभी हम ध्यान में श्वास को देखते हुए सो जाओ नींद आएगा बोलते हैं। जिनको नींद का प्रॉब्लम है, मैं आत्मा हूँ मतलब ऐसे सोच रखो, और अनकंडीशनल लव ऐसे सोच के साथ सो जाओ तो नींद ऑटोमेटिकली आ जाए, हम लोग ऐसे बोलते हैं। और अभी आप लोग ध्यान को नहीं मानते, कर नहीं रहे, तो मुद्रा को मानते, बहुत लोग मुद्रा मानते हैं। कोई लोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा मानते हैं, एक्यूप्रेशर के भी बताई हूँ मैं एक दो बार। नहीं है तो आप मुद्रा को जो मानते हैं मुद्रा करें। और अनिद्रा के बाद आंखों के रोग, आंखों का दिक्कत है, नंबर बढ़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो आंखों के लिए प्राण मुद्रा, यानी सबका नहीं, कुछ था मुझे बाट रट गया तो वो बता रहे। प्राण मुद्रा तो एक तरह का आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, इसको कभी भी आप लगा सकते हैं। थके थके लग रहे तो इसको रल्ला लगा के रिलैक्स हो जाएंगे ना, बहुत अच्छा फील, अच्छा लगेगा। ये प्राण मुद्रा तो मैं याद है। इसके लिए ये दोनों लास्ट तो उंगलियां थंब के साथ टिप में जोड़ना है, ये दोनों सीधा रखना है, ये प्राण मुद्रा बोले। 15 मिनट्स आपको मिनिमम करना है, दिन में एक बार दो बार। तो आपका आंखों का, बच्चे को आंखों में दिक्कत है तो बच्चों को बता दीजिए ऐसे लगा के बैठो, थोड़ा 8-10 साल के बच्चे समझते समझने लगते। और नेक्स्ट अल्जाइमर्स, उसके लिए ज्ञान मुद्रा है। और एलर्जी है, कोई भी एलर्जी है तो आपको भ्रमर मुद्रा करना है। ये भ्रमर मुद्रा मुझे देखना पड़ेगा कैसे है, मैं बता रही हूँ आपको। गूगल में डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये भ्रमर मुद्रा क्या है, कैसे करना है। एलर्जी के लिए, कोई भी एलर्जी है तो आपको भ्रमर मुद्रा लगाना चाहिए। तो उसका
मुद्रा का वो स्टाइल बताना है तो मुझे भ्रमर मुद्रा को ढूंढ के, ये बुक का है 30 नंबर का, भ्रमर मुद्रा बता ही देंगे, क्योंकि ये चीज एलर्जी बहुत लोगों को होता है। भ्रमर, भ्रमर मुद्रा ऐसे है, ये वाले उंगली को यहाँ पे लगाना है, इसको इस पे, ये दोनों सीधा, ये भ्रमर मुद्रा एलर्जी के लिए। कोई भी चीज का एलर्जी है, किसी को डस्ट एलर्जी होता है, किसी को कुछ कहीं जाते हैं तो कुछ स्मेल का एलर्जी होता है, धूप का भी एलर्जी होता है, तो ये 5-10 मिनट दिन में 3-4 बार करना है। तो आज के ना, तो कोई भी आपका एलर्जी ठीक होता है, इसको भ्रमर मुद्रा। अभी इससे पहले भी बोला गया था ना, दोनों हाथों में ये वाले दो इंडेक्स फिंगर को इसके थंब के रूट पे लगाना है, इस थंब के टिप पे एक मिडल फिंगर, ये दोनों को सीधा दोनों हाथ में करना है। नहीं, मैं दूसरे में बुक पकड़ी हूँ करके दूसरे हाथ का नहीं कर रही हूँ, तो कभी मैं थोड़ा चेंज के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज तो हम ध्यान ही ध्यान बताते हैं। अभी तो ध्यान ही ध्यान से सब ठीक हो रहा, तो दूसरे का क्यों? तो कोई लोगों को लगता है ना हमें तो मुद्रा से ठीक होता है, तो उनके लिए ये ये भ्रमर मुद्रा है। ऐसे देख देख के बताना पड़ेगा। वो भ्रमर मुद्रा हो गया, एलर्जी का हो गया। कब्ज, कब्ज का प्रॉब्लम किसी को है तो, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है, बहुत फेमस वर्ड। तो उसके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए अपान मुद्रा, वायु मुद्रा। अपान मुद्रा, वायु मुद्रा तो पता है, ये बता दूंगी। अपान मुद्रा ये तो मैं करती हूँ, ये आदत हो गई अभी। ये दोनों बीच के रिंग फिंगर, मिडल फिंगर को ये थंब के टिप पे लेके आना, इथिन, बाकी क्या, ये सेकंड और लास्ट फिंगर सीधा होना चाहिए, इसको अपान ये मुद्रा। शुगर के लिए, हाँ जी, शुगर के लिए, शुगर के लिए भी है। डायबिटीज। हाँ है, वो डायबिटिक आ गया। ये हाँ कब्ज के लिए भी है, अपान मुद्रा हाँ और वायु मुद्रा। हाँ। ये है, अपान मुद्रा, व्यान, मधुमेह के लिए भी है। वायु मुद्रा सिंपल है, वायु मुद्रा तो इसको सीधे उंगली को जोड़ना है। वायु मुद्रा यानी जो हमने इसे भ्रमर मुद्रा का बोले थे ना, वैसे ही इसको करना है, इसको इसके ऊपर दबा के रखना है। ये बहुत अच्छा है, इससे तो आपका हीमोग्लोबिन कम है उसको भी मेंटेन करता है। ये है वायु मुद्रा, वायु और अपान, ये दोनों कब्ज के लिए। तो आप इसको 15 मिनट 20 मिनट दिन में 2-3 बार करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे इसका वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, आपको विश्वास होना चाहिए, नहीं तो बोला है करें तो करें, नहीं तो नहीं, तो नहीं। कमजोरी के लिए पृथ्वी मुद्रा, वीकनेस है तो उसके लिए पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा जस्ट ये रिंग फिंगर के टिप को ये थंब के टिप में लगाना है बस, वीकनेस है तो पृथ्वी मुद्रा करना है।
45 मिनट्स लगातार कंटिन्यूअस इसको करने से आपका ऊर्जा बढ़ेगी, थकान दूर हो जाए, ये वाली। तो इसको आप देख के भी समझ सकते हैं। मैंने अभी तो 4-5 तो ये बता दी। उंगली। हाँ, रिंग फिंगर, उंगर रिंग बोल। फिंगर। हम रख। हाँ, इसको थंब के साथ लगाना। अपान मुद्रा ये बता दिया, प्राण मुद्रा ये लास्ट के। सूर्य, सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा यानी इनको जो। अभी ये किसके लिए था? कमजोरी के लिए था। कमर दर्द है, बैक पेन है तो कटी मुद्रा, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा भी हमने बताया। वायु मुद्रा यानी ये इसको दबा के इसको लेते हैं। दोनों हाथों से करना है। इसको यहाँ पे लाना है, इस टिप को थंब पे लगाना है, ये दोनों सीधा है। यही मुद्रा भी कमर दर्द के लिए भी कटी मुद्रा बोलते हैं। एक कटी मुद्रा बताऊंगी, ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा, बस इतना ही बताऊंगी आज। कटी मुद्रा यानी देखना पड़ेगा, बहुत सारे मुद्रा, कितने हैं, 100 से भी ऊपर है। कटी मुद्रा ढूंढना पड़ेगा। कटी मुद्रा, अंगुष्ठ शीर्ष, मध्यमा, कनिष्ठ शीर्ष। मृत संजीवनी तो मैंने बहुत बार बताया। नो, ये कटी मुद्रा ऐसे है, ये छोटा और बीच का टिप्स को जोड़ना है, इन दोनों को सीधा करना है। कटी मुद्रा, मध्यमा, बीच का और छोटी उंगली का थंब के साथ लगाना है, बाकी दोनों को सीधा करना है। यस, इसको कटी मुद्रा। और कटी और कमर दर्द के लिए कटी और वायु मुद्रा। वायु यानी ये अपने अंदर का इसको निकालता है, वायु ज्यादा है तो गैस बोलते हैं ना, वो रिलीज करता है। ये मुद्रा लगाना। कमजोरी, वीकनेस हो गया, कमर दर्द हो गया। कंपन के लिए भी वायु मुद्रा करना है। कान में दर्द है तो शून्य मुद्रा। कान दर्द के लिए शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा, ये वाले को फोल्ड करके सीधा, तीन उंगली को सीधा कर, ये वाली बीच वाले। इसको कान में आपको कुछ हो रहा है, इसको दबाने से वो ठीक होगा। कुछ आपको दिक्कत है तो ऐसे भी, ये वाले शून्य मुद्रा कान के। कुछ साउंड नहीं आ रहा है, कुछ साउंड अंदर से, कुछ म्यूजिक सुन सा साउंड आ रहा है, तो इसके लिए आपको इसको अंधा को सुनने का भी अंधापन नहीं, डफ, डम बोलते हैं ना, सुनाई नहीं दे रहा है, वो ठीक होता है ये वाला करने से। और वृत्त संजीवनी तो मैं हमेशा बताती हूँ, ये उंगली को इसके टिप में और इसको, ये दोनों सीधा, इसको मृत संजीवनी कहा जाता है। आपको कुछ भी बीपी हाई लग रहा है, कुछ घबराहट हो रही है, अंदर पेन हो रहा है चेस्ट में, तो कोई को समझ आ रहा है इनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी बोलते हैं ऐसे करके आप इसको बांध के भी रखेंगे, इंसान होश हो या ना हो, रोकेगा नहीं, मतलब टेम्पररी इसको, उनको सांस चलने देता है। ये चीज भूल जाते हैं हम लोग लगाना, तो याद रखे बोलते हैं
ये मृत संजीव। और एक संधि मुद्रा करके, उसके लिए ये वाले उंगली से, ये फिंगर, ये वाला उंगली, ये उल्टी हाथ से बीच का फिंगर, मिडल फिंगर को, सीधी हाथ से रिंग फिंगर को, ये संधि मुद्रा है। इसको 15 मिनट 20 मिनट लगाएंगे दिन में 1-2 बार, तो आपको ज्वाइंट में पेन बोलते हैं ना, वो ठीक होता है। तभी बीमारी का तो टिक लगाए नहीं। चलिए, इसमें तो मुद्राओं का टाइप, तो मुद्राज है इसमें, इस बुक में, बुक का नाम भी बता, इसमें 78 मुद्राएं बताए। ये बुक का नाम है, ये नहीं दिख रहा है, मुद्रा चिकित्सा बुक, ये क्यों नहीं दिख रहा। ये तो इसमें बताया, तो आप लोग रेफर कर सकते, नहीं तो मैं जो जो ये यहाँ बोल रही हूँ आप इसको नोट करके, नोट्स बना के, जो भी आपको दिक्कत होगा आप अपने हिसाब से घर भी, बहुत ज्यादा है तो ध्यान तो कर ही रहे, मैं तो आपको बोलती रहती हूँ ध्यान करे, करे करके, वो ध्यान तो कोई भी प्रॉब्लम हो अपने उसको वो ठीक कर देगा। हाँ जी, चलिए फिर ध्यान करते हैं। कल तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, लास्ट 8-9 मिनट या 10 मिनट का था, तो मैंने नहीं डाला। तो आज रिकॉर्डिंग करा है, कोई दिन भूल जाते हैं, दो दो काम कर रही थी ना, तो इस कारण रिकॉर्डिंग भूल गई। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। मुद्राओं को आप समझ लीजिए, वीडियो सुन के करके देखिए, लगेगा। जब भी फ्री टाइम में टीवी देख रहे रहते हैं, कहीं ऐसे मूवी में गए खाली बैठे रहते हैं, उस समय ये लगा के बैठना है। तो स्लो प्रोसेस बोलता है, लेकिन होता है, लेकिन जड़ से ठीक करता है। ये इन सबका हम बोलते हैं वो ये ध्यान कर रहे हैं, तो ये सब बहुत ज्यादा आपको इंस्टेंट, इससे भी इंस्टेंट होता है एक्यूप्रेशर, वो भी पॉइंट बताया मैंने, किसके लिए क्या क्या दबाना है। तो बहुत फास्ट ठीक करता है, कुछ पॉइंट ऐसे पकड़ के आप ये करेंगे। एक्यूप्रेशर बोला जाता है, एक्यूपंक्चर बोला जाता है। तो पंक्चर मतलब ऐसे बहुत ज्यादा दम के पेन होता है, तो आपको समझना चाहिए अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो वो मैंने एक बुक बदला था, हेल्थ इन योर हैंड, तो ये मुद्रा के बारे में बता रहे। तो दोनों को मैं करती थी, अभी नहीं, कुछ नहीं करती हूँ। योगा भी कभी कर लिया तो करा, नहीं तो मतलब फिजिकल योगा, तो अभी तो ध्यान ही ध्यान कर लेते। तो अभी रिजल्ट मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है। जब आपको लगता है, ये तो वही बोलते हैं ना, सातों शरीरों को बैलेंस करता है, चक्रों को भी बैलेंस करता है। जब हम उसका कॉन्सेप्ट समझ के ध्यान करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ये क्या है, ये अपने सहज श्वास को देखना है। तो ये सहज श्वास को देखते देखते हम विचार मुक्त स्थिति में जाते हैं। तो चलिए बैठ जाइए सुखासन में, दोनों हाथ पैर को इंटरलॉक करिए, बांध लीजिए, धीरे धीरे नेत्र बंद करेंगे और रिलैक्स और होल बॉडी, पूरा शरीर को ढीला छोड़ेंगे। यही है ध्यान का विधि। तो शरीर ढीला हो के बाद अपनी सहज श्वासों की तरफ अपना ध्यान लेके आना है। सहज आती जाती श्वास को देखना है, इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ, उच्छ्वास निश्वास, उच्छ्वास निश्वास को देखते हुए रिदमिक वे में आती जाती श्वास को देखते बैठेंगे। वो बहुत अच्छा प्यार से आपको आ रहे जा रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली आप थॉटलेस स्टेट में जाएंगे, कोई विचारों के पीछे करेंगे तो आप वहीं पे आपका ये श्वास भी जिगजैग होता जाएगा, डिस्टर्ब होता जाएगा। सो आपको अपने विचारों से हटके श्वासों में अपना ध्यान लेके आना है। धीरे धीरे कम होते होते हम एक
स्टिलनेस में स्टैंड स्टिल थॉटलेस स्टेट में आ जाता है। तो उस स्टेट में ही अपना इलनेस का, बीमारियों का क्लींजिंग प्रोसेस होगा। कायानुपसना, काया यानी शरीर, पसना विशेष रूप से देखना, यानी वो विश्व प्राण शक्ति हर एक नाड़ियों में विशेष रूप में फ्लो होता जाएगा। तो उसको फ्लो होने में दिक्कत हुआ तो वो क्या करेगा, उसको चीरते हुए फाड़ते हुए उसको ये करते, उसको ब्लॉकेज को हटाते हुए आगे बढ़ेगा। तो वो नसें एक एक खुलते जाएंगे, तो हम बीमार से मुक्त होते जाते हैं। इस प्रोसेस में हमें शुरुआती टाइम में पेन होगा, वेदना होगी, तो धीरे धीरे अच्छा अच्छा फील भी होगा। संवेदनाएं होंगी, वेदना के बाद संवेदना, तो वो चीज को आप अच्छा बुरा कभी कभी अलग अनुभव होते हैं। तो कायानुपसना के बाद धम्मानुपसना, और उसके बाद विपස්සना वाले स्टेट यानी थर्ड आई का ओपन खुलने का अनुभूति होता है। जब ये सारा प्रोसेस होके पूरा शरीर के नसें क्लींज हो गया, पूरा शरीर का 2,72,000 नाड़ी में वो इलेक्ट्रोमैग्नेसिटी यानी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो इलेक्ट्रिसिटी बहने लगता है, विश्व प्राण शक्ति। तब अपना थर्ड आई की तरफ वो जाता है, वो उसको एक्टिवेट करेगा, पीनियल ग्लैंड। ये प्रोसेस है। तो इन सब कोई को तो ध्यान है तो इन सब भी चाहिए, यहाँ सब नहीं, वो सीधा इसमें ध्यान समाधि स्टेट में जाता है, कुछ भी नहीं पता चलेगा, वो दीप ध्यान में चले। तब आपको लगता है मैं सो गई हूँ। नहीं, सोना नहीं होता, एक अवेयरनेस में जागृत अवस्था में बैठ के अब जब ध्यान कर रहे हैं, अपने बॉडी को गाइड कर रहे हैं, श्वास को देख रहे हैं, तब आप डीप ध्यान में जा सकते हैं समाधि स्थिति में। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसका अनुभव, अलग तरह के अनुभव होते जाएंगे। उस अनुभवों को जज ना करते हुए आप उसको फॉलो करते जाइए, जो भी हो रहा देखते जाइए। कुछ ऐसे मन में आ रहा है तो प्रश्न करते जाइए, तो आगे बढ़ते जा। तो इस बीच में फिर कोई विचार आने लगे, घबराहट होने लगी, फिर अपने सहज श्वास में, जैसे आपको होश आता है श्वासों पे आपको ध्यान लिया, श्वास को देखते देखते वो डीप में जाएगा, फिर हम बीच में उठ जाते हैं। तो मतलब अपने इसमें अवेयरनेस में आते हैं बॉडी के, तब फिर अपने श्वासों को देखना है। तो यही वाला कंटिन्यूअसली चलता रहता है ध्यान में। चलिए अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करें। ग्रैंड वाले में म्यूजिक वहां से मैंने लाइन चल रहा है। अपना साहेब ने महल बनाई बन जा रे है बन जा रे आप उसके इस पे मत जाइए, म्यूजिक सुनते हुए आप अपने सांसों के साथ बने रहिए। गहरी गहरी हाय बीन बजाए अब जागो प्यारा रे अब जागो प्यारा रे अपना साहिब ने बाग बनाया
deeper within the state of silence. नहीं हरवा हमका न भावे हमका न भावे म्यूजिक के बीच चैनल पे साक्षी भाव से बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनेंगे। ध्यान श्वासों पे रहेगा। नहीं हरवा हमका न भावे हमका न भावे नहीं हरवा नहीं हरवा हमका न भावे
होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। Chor here means death. Be aware. होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। हो चोर आवेगा रे एक दिन। चोर आवेगा रे एक दिन काल आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा। तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा। तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा। हो अवत जात नजर नहीं आवे। अवत जात नजर नहीं आवे। खड़ा देख रह जावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। घर नहीं तोड़े किला नहीं फोड़े न कोई रूप दिखावेगा।
इस काया का है भाग भाग बिन माया नहीं जाता कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता इनको कहे प्यार से बाहर सतनाम आना है जगिए धीरे कहे धीरे अगर रुके सतनाम जाइए सहज हो जगिए जाइए एक झूठा एक झमेला झूठा जागृत झमेला कीजिए 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला 2 दिन की और फिर जिंदगी